बच्चों स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो आज अपन बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। तो बेसिकली न्यूटन्स के जो लॉ होते हैं वो 3 है, ठीक है ना। तो लेकिन इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की विद एप्लीकेशंस, ठीक है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब भाई इनर्शिया का नाम आपने भी पहली बार सुना होगा, वही क्या होता है इनर्शिया। पहले हम इनर्शिया से समझते हैं इनर्शिया क्या होता है, उसके द्वारा हम इस लॉस को समझेंगे। तो बेसिकली इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे इस ऑब्जेक्ट की, चाहे मेरे ऑब्जेक्ट की, मेरी भी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है इनर्शिया? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रोकती है, क्या करती है? रोकती है, ठीक है ना। क्या रोकती है? अपनी स्टेट को चेंज करने में। सिंपल तरीके में बोलना चाहूं, यानी कि इनर्शिया इट अ प्रॉपर्टी। इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया इट इज अ प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट माने रोकती है द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है सिंपल भाषा में, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो उसका मोशन में अगर है तो वो मोशन में रहने देती है, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने देती है। सिंपल कहना चाहूँ, ये मेरा जो मार्कर है ये भी किस में है? रेस्ट में। यानी कि इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको रेस्ट में ही रहने दे रही है, और अभी ये चल रहा होता तो चलता रहता। तो इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको मोशन में रहने देती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इनर्शिया बोलते हैं। यानी कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विच रेजिस्ट, रोकती है चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इनर्शिया, जिस पर ये हमारा लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है या मोशन में है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर एक्सटर्नल वर्क ना किया जाए। बात समझ में आया? यानी कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है ये हमें इंट्रोड्यूस कराएगा फोर्स से। यानी कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपके ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा। इसको मैं लिख के बताता हूं पहले। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और in motion unless the external work is done on that object। इसी को बोल देते हैं फोर्स। यानी कि कहना चाह रहा है एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क ना लगेगा। जैसे ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में कब तक है? जब तक मैं इस पे ये हाथ नहीं कर रहा हूं। यानी कि ये जो हाथ मार रहा हूं, मतलब ये हैंड का जो वर्किंग कर रहा हूं, एक्टिविटी कर रहा हूं, ये क्या कर रही है? इस पर एक्सटर्नल वर्क कर रही है। जब मैं इस पर एक्सटर्नल वर्क करूंगा तब इसका स्टेट चेंज होगा, यानी कि ये किस में आ रहा है? मोशन में आ रहा है। तो यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कह रहा है द ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन अनलेस द एक्सटर्नल वर्क डन। मतलब उस पर अनलेस, जब तक हम एक्सटर्नल वर्क करते नहीं है तब तक वो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में रहेगा। आई समझ में? यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें इंट्रोड्यूस करा रहा है फैमिली ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स के बारे में हमें बताया। या हम कह सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने फोर्स के बारे में पहला शब्द पढ़ा कि फोर्स भी होता है जो ऑब्जेक्ट का क्या चेंज कर रहा है? स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है ना। चाहे वो मोशन में हो चाहे रेस्ट में। अब ये बात, इस पर ज्यादा डिपेंडेंसी रखो, इसको इससे कनेक्ट करो। कहने का मतलब ये है कि इसको इससे कैसे कनेक्ट करेंगे वो समझो पहले। जैसे ये मुझ पर मार्कर है, ये मार्कर कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा। अगर ये मोशन में होता कब तक ये रेस्ट में आता? सिंपल कहने का मतलब ये है, अगर ये रेस्ट में है तो इसको मोशन में लाना।
यानी कि सिंपल इसके अंदर भी प्रॉपर्टी है, जस्ट अभी बताया प्रॉपर्टी क्या है, इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या, इट इज दैट प्रॉपर्टी विच रजिस्ट द स्टेट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। यानी कि सिंपल कहने का तरीका है इसके अंदर क्या है, एक प्रॉपर्टी इनर्शिया, जब हम इसका इनर्शिया ब्रेक डाउन करेंगे, जब हम इसके इनर्शिया को तोड़ेंगे, इस घमंडी इनर्शिया को तोड़ेंगे, तब ये किस में आएगा, अपनी दूसरी स्टेट में आएगा। सिंपल कहने का तरीका है अगर ये मार्कर मेरा किस में है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, यानी कि इसका इनर्शिया क्या है, रेस्ट में, तो तब तक इनर्शिया ऑफ रेस्ट में तोड़ूंगा, जैसे इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट तोड़ूंगा, थोड़े से तो नहीं तोड़ना, किसी इंस्ट्रूमेंट से तो नहीं तोड़ना, सिर्फ इस पर क्या लगाना है, एक्सटर्नल वर्क बाय हैंड। तो जब इस पर एक्सटर्नल वर्क लगाओगे तो इसका इनर्शिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन में। यानी कि हम इनर्शिया को तोड़ सकते हैं बाय एक्सटर्नल वर्क, जिसको बोला फोर्स। बात समझ में आया, ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और इनर्शिया। अब इसी पर कुछ एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आपको इस लॉ को और क्लैरिफाई करते हैं। तो आइए देखते हैं वो एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इसको मैं अरेंज कर देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो बेटा, पहला जो एप्लीकेशन बनती है, मतलब समझाने वाली जो एप्लीकेशन है, तो पहली एप्लीकेशन आई व्हेन was start द सवारी को पैसेंजर या पैसेंजर बोल सकते हो, या जो ऑब्जेक्ट हैं अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, द ऑब्जेक्ट कौन, इन बस क्या होंगे, जब बस स्टार्ट होती है, एकदम स्टार्ट होती है, हम कहाँ जाते हैं, पीछे जाते हैं। द ऑब्जेक्ट इन बस, ऑब्जेक्ट मतलब कोई बॉडी भी हो सकता है और इवन योर लगेज भी हो सकता है, ठीक है ना, यही काम लगेज में होता है। तो इन बस दे जर्क होते, पीछे जाते, दे जर्क बैकवर्ड। यानी कि कहने का मतलब, पहला ये हमारा एप्लीकेशन, कहने का मतलब ये है जब बस स्टार्ट हुई, बस कहां बढ़ी आगे, पैसेंजर कहां हुआ पीछे। ये क्या लॉ है, मतलब ये इसी लॉ पर आधारित है। कैसे, वो देखिए जरा। जैसे सिंपल बोलना चाहूं, ये मेरी बस है, ये बस है और इसके अंदर ये पैसेंजर बैठा है और ये ड्राइवर है, ठीक है ना। अभी मान लेते हैं ये ड्राइवर, ये पैसेंजर और ये क्या, मेरी बहुत बढ़िया सी बस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जब ड्राइवर ने क्या करा, बस स्टार्ट करी, तो ड्राइवर ने क्या किया, पहले बस किस में थी, बस फर्स्ट कंडीशन में, देखो जब बस एंड ऑब्जेक्ट किस में था, दोनों रेस्ट में थे, एट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो एप्लीकेशन इनर्शिया ऑफ, ये एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। ये कब बात कह रहा हूं, जब बस और ऑब्जेक्ट रेस्ट में थे, ड्राइवर ने कुछ हलचल नहीं की। सेकंड बात क्या आती है, जब ड्राइवर ने क्या किया, उस पर एक्सेलरेट किया, उसको क्या किया, एक्सेलरेट, उसका एक्सेलरेशन बढ़ाया, तो क्या हुआ, बस तो किस में आ गई, बस तो आ गई इनर्शिया ऑफ मोशन में। किस में आ गई, इनर्शिया ऑफ मोशन है, क्योंकि हमने उस बस मतलब उस ड्राइवर ने उस पर क्या किया, एक्सटर्नल वर्क किया। और हमने पढ़ा है जब हम उस किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल वर्क करते हैं तो उसका क्या है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इनर्शिया ब्रेक डाउन हो जाता है। तब वो किस में था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट किस में कन्वर्ट हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, जो बस में है उनका क्या होगा भाई, वो जो ऑब्जेक्ट, उन पे तो कोई काम ही नहीं हुआ। हमने काम किस पे किया, ड्राइवर ने काम किस पे किया, इनर्शिया मतलब ड्राइवर ने काम किस पे किया, बस पे किया, उसका इनर्शिया चेंज किया। तो ऑब्जेक्ट तो किस में रहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहेंगे। किस में रहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो कैसे सर, दोबारा समझो, पहले ऑब्जेक्ट और बस पहले कैसे थे, जब ड्राइवर ने कुछ काम नहीं किया, रेस्ट में थे। सिंपल, जब बस इनर्शिया ऑफ मोशन में आई, ड्राइवर ने एक्सेलरेट किया, तो उस ड्राइवर ने किस पे काम किया, ओनली ऑन बस पे काम किया। यानी कि वो ऑब्जेक्ट का इनर्शिया चेंज नहीं किया उसने। ऑब्जेक्ट मतलब जो उसके अंदर पैसेंजर है, लगेज है, उसका इनर्शिया चेंज नहीं किया। इस कारण बस
उसका जो इनर्शिया है वो किस में रहा, रेस्ट में। अपने इनर्शिया को मेंटेन रखने के लिए, अपने इनर्शिया को क्या रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए वो पीछे आएगा, जर्क होगा। बात समझ में आया, क्योंकि उस पर काम नहीं हुआ है, ठीक है ना, समझ में आई। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहा, अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखने के लिए वो कहां आएगा, जर्क होगा, पीछे होगा पैसेंजर। बात समझ में आया। नेक्स्ट, इसी की बेसिस पर एक और सिचुएशन है, इसको मैं रेज कर देता हूं, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सेकंड सिचुएशन क्या कह रही है, सेकंड सिचुएशन की इसी पर बेसिस है। सेकंड सिचुएशन है व्हेन बस स्टॉप सडनली, व्हेन बस स्टॉप सडनली, एकदम ब्रेक लगाए तो क्या होगा, व्हेन बस स्टॉप सडनली द ऑब्जेक्ट या पैसेंजर इवन जो कहाँ है इन बस क्या होते हैं, फॉरवर्डली, यानी कि फाल होते हैं, फाल फॉरवर्डली, मतलब आगे की तरफ गिरते हैं। जब बस रुकी तो कहां गिरा ऑब्जेक्ट या जो पैसेंजर है वो कहां हुआ, आगे की तरफ। वाई, ऐसा क्यों, देखते हैं जरा, ये भी इसी पर है। देखिए जरा, ये मेरी क्या है, अब बस है, बस वही वाली बस है, ये ड्राइवर है, ठीक है ना। थोड़ा लंबा बना दिए क्या, छोटा कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ठीक है ना। पैसेंजर को थोड़ा पतला कर दो, ठीक है। ये ड्राइवर है, ये क्या है, बस है, ठीक है ना। बस, अरे भाई ये बस कहाँ से हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट, बस तो हमारी ये है, कितनी बढ़िया बस है, ठीक है। 4 पहिए भी बना दो भाई, 2 पहिए उधर साइड है, दिखाई नहीं देंगे, ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि पहले सिचुएशन, पहली सिचुएशन में जब बस चल रही थी, बस एंड ऑब्जेक्ट कहाँ थे, तो वो किस में थे, इनर्शिया ऑफ मोशन में। जब बस चलेगी तो इनर्शिया ऑफ मोशन में होगा ऑब्जेक्ट और बस चल रही है, हम भी किस में, इनर्शिया ऑफ मोशन में, क्योंकि बस भी चलती है, हम भी ऊपर नीचे होते हैं, जब उसमें क्या होते हैं, धक्के वक्के लगते हैं, तो ठीक है ना। तो हम भी किस में होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन में, और बस भी किस में रहती है, इनर्शिया ऑफ मोशन में। जब बस में क्या हुई, ब्रेक लगा, ब्रेक कंडीशन है, ये बिफोर ब्रेक, ये ब्रेक एट ब्रेक, तो बस ने क्या करा, उसने क्या दबाया, ब्रेक दबाया। जब ब्रेक दबाया तो उस ड्राइवर ने किस पे काम किया, बस पे काम किया। पहली वाली सिचुएशन ही है, लेकिन उसने किस पर काम किया, बस पे काम किया। इस वजह से उसका इनर्शिया ऑफ मोशन किस में कन्वर्ट हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर समझ रहे होगे, थोड़ा सा सिचुएट जा रहे होगे, अपने आप को बस पर रखो और ये सिचुएशन थोड़ा सा मेंटेन रखो, दिमाग में रखो, गारंटी है एप्लीकेशन आपके दिमाग में बस जाएगी। बच्चे बहुत रटते हैं, लेकिन रटने की जरूरत नहीं, इस चीज को दिखाओ कि कैसे शो हो रहा है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ गई, क्यों, उसने ब्रेक लगाया, उसका इनर्शिया तोड़ा क्योंकि उसने एक्सटर्नल वर्क लगाया। लेकिन ऑब्जेक्ट का क्या काम, ऑब्जेक्ट तो पहले भी वैसा था, मतलब उसी पर काम हुआ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन में रहेगा। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि ड्राइवर ने काम किस पे किया है, बस पे किया है, बस को रोका है, ना कि ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल वर्क लगाया है। इस वजह से ऑब्जेक्ट किस में रहा, इनर्शिया ऑफ मोशन में, और कोई चीज मोशन में तो कहां बढ़ेगी, आगे, यानी कि ऑब्जेक्ट फॉल फॉरवर्ड। ये 2 एप्लीकेशन के द्वारा आप न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को समझ पाए होंगे, और मतलब समझ ही पाए होंगे, लिखा तो नहीं होगा बेसिकली। तो इस द्वारा हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा, यानी सिंपल न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ने बताया कि फोर्स क्या होता है, क्या काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉ में, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे कि फोर्स किसके रिलेशनशिप करता है। तो बने रहिए VIP कॉन्सेप्ट के साथ।